नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ऊर्जा और नवाचार की नई उड़ान में। रीवा में आयोजित 5वें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ने उद्योग जगत में नई संभावनाओं की किरणें फैलाई हैं। यहां पहुंचे 4000 से अधिक उद्योगपतियों और निवेशकों ने मिलकर मध्य प्रदेश को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप और पतंजलि जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ इस कॉन्क्लेव में न केवल निवेश के अवसर का दरवाजा खोलता है, बल्कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास के नए आयामों की ओर भी अग्रसर करता है। आइए इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रीवा में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में 4000 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए। डालमिया ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, बालाजी ग्रुप के साथ ही पतंजलि जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हुए। सीएम ने इसमें 9 घंटे तक क्षेत्र के निवेश को लेकर चर्चा की। कॉन्क्लेव में सभी मेहमानों को बघेली खाना परोसा गया, साथ ही श्री अन्न से बने पकवान भी बनाए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले रीवा पहुंचकर महामृत्युंजय मंदिर में पूजन अर्चन किया। इसमें पहले उद्योगपतियों ने अपने विचार रखे। इसमें पतंजलि की ओर से पहुंचे आचार्य बालकृष्णन ने कहा कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला मुझे लेने हरिद्वार पहुंच गए थे। विंध्य क्षेत्र के लोगों में सरलता, सहजता और धैर्य है, इसलिए यहां पर उद्योग की अपार संभावना है। मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं यहां की पहचान है। विंध्य क्षेत्र में हम किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेंगे। सरसों और अन्य खाद्य पदार्थ भी यहाँ बड़ी मात्रा में है, इसलिए रीवा शहर से 70 किलोमीटर दूर पतंजलि का एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। वो जगह डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पहले से ही देख चुके हैं। सरसों और सूरजमुखी के तेल की पूर्ति अगर कहीं से हो सकती है तो वो मध्य प्रदेश से ही हो सकती है। हम पर्यटन को लेकर भी विंध्य क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर बनाएंगे। IT पार्क बनाने को लेकर भी हमारी पूरी रुचि है। सच में यह धरती, क्योंकि यह कला, संस्कृति, परंपरा की भूमि है, संस्कृति से संस्कार युक्त लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हमने देखा है यहाँ पर लोगों में जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, सरलता है, ईमानदारी है, वो सच में वह प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह पहली आवश्यकता भी है। तो इसके लिए यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि पतंजलि का जो मंत्र है, सूत्र है, वो यही है कि हम देश को बाजार नहीं, हम देश को परिवार समझ करके इस देश के लिए जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। इसी संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी संकल्प के साथ में हम सेवा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि पहले आप सब जानते हैं रुचि सोया के नाम से एक संस्था थी, जो कहीं ना कहीं वो एक तरह से शिथिल स्थिति में NCLT से निकाल करके आज पतंजलि ने अपने हाथ में लिया है। वो मध्य प्रदेश उसकी मातृ संस्था है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पतंजलि के माध्यम से, अभी पतंजलि फूड्स के नाम से उसके लिए बड़ा कार्य किया जा रहा है, और 1-2 क्षेत्र में और भी हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सच में वहीं अडानी ग्रुप के ऑल इंडिया बिजनेस हेड श्री भीमसी कछोते ने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण और अच्छाई के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि हमने रीवा में एक खनन पट्टा प्राप्त किया है और हम प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। श्री कछोत ने आगे कहा कि हमने इस निवेश से स्थानीय रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे और रीवा तथा अन्य राज्यों की सामाजिक आर्थिक प्रगति में सहायता मिलेगी। अडानी ग्रुप की यह पहल रीवा में विकास के नए अवसर लाएगी। We are committed to national building and growth with goodness. We have long history of public-private partnership projects in Madhya Pradesh, which we have proven mutually beneficial over the years. Sir, we have acquired 2 mining leases already in the Rewa, and we are in the process to set up the plant. Our investment in this facility will contribute to industrial growth, local employment opportunity, and boost overall socio-economic progress of the Rewa and the state. We look forward to continuing to be part of
growth story of Madhya Pradesh and its people. Thank you. Jai Hind. रीवा कॉन्क्लेव में रिलायंस बायो एनर्जी के बिजनेस हेड हिरेंद्र के त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। त्रिपाठी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश को नेट कार्बन, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन फर्टिलाइजर जैसे 5 क्षेत्रों में रोजगार देने के मामले में नंबर 1 बना सकते हैं। हम 5 एरियाज में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना सकते हैं। एक तो नेट कार्बन की बात करी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें पूरे जी जान से लगा हुआ है। तो हमारा विजन ये है कि हम जितनी जल्दी इस पर काम चालू करें तो एमपी नेट कार्बन के क्षेत्र में नंबर 1 हो सकता है। नंबर 2, फार्मर्स और आदिवासियों की जो इनकम डबल कर रही है वो भी एमपी नंबर 1 हो सकता है। नंबर 3, जो अभी हमने प्लान बनाया है उसमें 3 से 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। सो एमपी लीडिंग पोजीशन में आ सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन नेक्स्ट 2 to 3 years ओनली। 4th, हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने टच किया कि हम ऑलरेडी कोल बेड मीथेन प्रोजेक्ट में काफी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उसकी हमारी पूरी गैस पाइपलाइन जाती है और वो यहां से ज्यादा दूर नहीं, शहडोल रीजन में ही है। तो हम चाहते हैं कि उस पूरे नेटवर्क को इस नेटवर्क से जोड़ के ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएं। 5th, ग्रीन फर्टिलाइजर, जिसमें आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 से 2.5 लाख करोड़ का सब्सिडी बेयर करना पड़ता है। वो फाइनली तो हमारे टैक्स के पैसे से ही जाता है सबसे, वो इट्स ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो मेरा और मेरी कंपनी की ये इच्छा है कि हम अपने एमपी के एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिलके एमपी को ग्रीन फर्टिलाइजर में भी नंबर 1 बनाएंगे। तो हमारा उद्देश्य टॉप 5 नहीं, बहुत सारे एरियाज में एमपी को नंबर 1 बनाना है। इस कॉन्क्लेव में सीएस अनुराग जैन ने कहा कि पूरी दुनिया में आज भारत को एक नई उभरती हुई आर्थिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में हम मध्य प्रदेश को निवेश के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि आप मध्य प्रदेश में निवेश करें क्योंकि ये सबसे उपयुक्त अवसर है और हम आपको हर संभव सहायता का भरोसा दिलाते हैं। बता दें कि इससे पहले प्रदेश में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काफ़ी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63। और ये जो 63 आए 2020 में आए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान पे, जॉइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं। तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर की कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में।
इस कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री द्वारा नए उद्योगों की स्थापना के लिए किए जा रहे ठोस पहलों की सराहना की। नरेश गोयल, मैनेजिंग पार्टनर रामा प्लाई ग्रुप, ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से लगभग 100 करोड़ के नए निवेश के साथ अपनी प्लाईवुड यूनिट को विस्तृत करने की योजना प्रस्तावित करते हैं। इसके साथ ही हम 400 करोड़ के MDF और पार्टिकल बोर्ड यूनिट स्थापित करने के लिए विंध्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से साधुवाद देता हूं कि आपकी पहल से हमारे क्षेत्र में रीवा में पहली बार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसका इस क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर्स को काफी वर्षों से इंतजार था। रामा ग्रुप ने उद्योग क्षेत्र में शुरुआत विंध्य क्षेत्र के सतना जिले से एक प्लाईवुड यूनिट लगाकर 1998 में की थी। इसके बाद उन्होंने रामा ग्रुप ने प्लाईवुड की एक यूनिट उत्तराखंड में लगाई और 2 यूनिट स्टील एंड आयरन एंड स्टील में छत्तीसगढ़ में लगाई। वर्तमान में रामा ग्रुप वुड बेस्ड इंडस्ट्री के नए निवेश की योजना पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में वुड बेस्ड इंडस्ट्री, पार्टिकल बोर्ड, MDF, प्लाईवुड, अब ये वनों पर आधारित लकड़ी पर निर्भर नहीं है, अब ये एग्रो बेस्ड वुड पे ये आधारित है। जिस क्षेत्र में भी वुड बेस्ड इंडस्ट्री का स्थापना हुई है, वहां पर उस क्षेत्र के किसानों द्वारा भारी मात्रा में इसका प्लांटेशन हुआ है और जिससे कि किसानों की आय में काफी इजाफा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो ठोस पहल की जा रही है, उससे प्रेरित होकर रामा ग्रुप विंध्य क्षेत्र में नए निवेश के लिए काफी प्रोत्साहित है। रामा ग्रुप लगभग 100 करोड़ के निवेश के साथ प्लाईवुड यूनिट को विस्तारित करने की योजना प्रस्तावित करता है। साथ ही 400 करोड़ की MDF यूनिट एवं पार्टिकल बोर्ड यूनिट की एक नई यूनिट को स्थापित करने के लिए विंध्य क्षेत्र में योजना पर कार्य कर रहा है। रीवा में आयोजित कॉन्क्लेव में डालमिया ग्रुप के CEO पुनीत डालिया ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लगभग 3000 करोड़ रुपए का एक प्रदूषण रहित सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पुनीत डालिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के लिए कई संभावना है। उन्होंने CSR के माध्यम से डालमिया शिक्षा सेंटर की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। यहाँ कई युवाओं को देश में रोजगार मिला है। तो इतनी तेज गति से भारत में विकास हो रहा है और कायापलट हो रहा है, ये हम सबको बड़े शहरों में बैठे हुए मालूम नहीं पड़ता। जब हम यहाँ पे आते हैं तब हमारे को देख के पता चलता है कि इतना बड़ा चेंज हो गया है। मैंने आज एक इको पार्क देखा, वहाँ पे भी एक पहले टापू था, जंगल था, लेकिन आज वहाँ पे झरना है, वहाँ पे बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, एक 3 स्टार होटल बन रहा है। तो इस तरह की चीज़ें देखने से एक प्रेरणा भी मिलती है और ये भी लगता है कि भारत में बहुत फास्ट पेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम भी उस ट्रांसफॉर्मेशन से, उस विकास से जुड़ना चाहते हैं और हम यहाँ पे एक 3000 करोड़ का नया सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारा विजन ये है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला सीमेंट प्लांट हो, जिससे कि एक मैसेज ये जाए कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर विजन in terms of when we are pursuing economic development. So आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो, ये हमारा विजन है। इसको लेके हम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं। ये हम इन्वेस्टमेंट हमने चीफ मिनिस्टर साहब को आज रिक्वेस्ट किया है, तो मेरे को लगता है कि जैसे ही हमारे को लैंड मिल जाएगा, उसके बाद हमारे को एक एनवायरमेंटल परमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें 9 महीने लगते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में करीब 2 साल लगते हैं। तो 2 साल 9 महीने में ये प्लांट यहाँ पे रेडी हो जाना चाहिए, बट हम कोशिश करेंगे कि उससे भी जल्दी ये कार्य संपन्न हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं बतौर CM बैठा हूं और एक अधिकारी ने भाषण दिया। मंत्री और उद्योगपतियों ने भी अपने विचार रखे। हम सब एक परिवार हैं और हमें अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। यह एक यज्ञ चल रहा है।
ये अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरलता से बोल रहा हूं कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पर निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते तो उसकी दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव ये है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि सिंगरौली और कटनी में 2 कंटेनर डिपो बनेंगे और मल्टी मोरल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। सिंगरौली, सीधी और मऊगंज में विकास कार्य होंगे। हम नवीन इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे और हेल्थ टूरिज्म को डेवलप करने का काम करेंगे। केवल ये आंखें लाना थी हमारे पुनीत डालमिया जी सी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे और रिलायंस ग्रुप बैठे। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं घर में जो भूसा निकलता है, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता है उससे भी कमाई होती है, उससे भी बिजली बनती है, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना, गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे ये जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे एमडीएच वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उन्होंने शुभारंभ किया है। केवल ये आंखें लाना थी पुनीत भेजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव में रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2690 करोड़ से अधिक लागत की 21 इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके माध्यम से 1830 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्य किरण, कुसुम, ये जो अपने यहां से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और हमने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपने खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहा है? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं, रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए यहाँ पे, आए ना गोकुलदास के कोई, अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजा, इनको भी हमने बुलाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है, 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करे तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और यह घोषित हमारा संकल्प भी है।
रीवा कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें और घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अहंकार को त्यागना होगा और कुछ अच्छा बनने के लिए पहले अपने अस्तित्व को खोना पड़ता है। जैसे बीज पहले खेत में मिट्टी के अंदर खुद को गढ़ता है, वो अपने आप को सड़ाता गलाता है और फिर अंकुर बनकर एक सुंदर पौधे के रूप में बाहर आता है। इसी तरह रोजगार को खड़ा करने के लिए हमें पहले धूल मिट्टी को सहना होगा। मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो। तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहां से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईएसडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहेगा, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधी वाले के लिए भी। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, तेरा ताली वाली भिजवा दो सबके लिए। मऊगंज, कहां है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। ये आपके लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा। ये मैं यहां अनाउंस कर रहा हूं। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अभी यहां हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे। ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। हमारे इस खास शो ऊर्जा और नवाचार की नई उड़ान में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।